मुंबई जैसे बड़े शहर में एक छोटा सा लड़का क्रिकेट स्टार बनने का सपना देखता था। रोहित शर्मा की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके परिवार को गुजारा करना मुश्किल होता था। उनके पिताजी एक स्टोर कीपर थे और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। रोहित की मां चाहती थी कि उनका बेटा अपने पैशन को फॉलो करे, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए टेलरिंग शुरू कर दी। लेकिन उस छोटे से लड़के का दिल तो बस क्रिकेट के मैदान में ही लगता था। अपना सारा खाली समय वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताता था, टूटे फूटे बल्ले और गेंदों से। उनका टैलेंट अभी रॉ था और उनका पैशन बहुत ही ज्यादा था। वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता था। रोहित का सफर डोंबिवली के डस्टी मैदानों से शुरू हुआ, जहां उनका नेचुरल टैलेंट सबको दिखाई देता था। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे और हमेशा ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की चाह रखते थे। उनके टैलेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उस यंग प्रोडिजी और उसके रेयर गिफ्ट के बारे में जल्दी ही बात फैली। 11 साल की छोटी सी उम्र में किस्मत ने अपना खेल दिखाया। उन्हें आवर लेडी ऑफ वेलंकनी स्कूल के एक क्रिकेट कैंप से स्कॉलरशिप मिली। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्हें पहली बार फॉर्मल कोचिंग मिल रही थी। शुरुआत में उन्हें बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें प्रैक्टिस के लिए कई मील का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर चैलेंज का सामना उनके पैशन में डिटरमिनेशन था। जब भी वो बल्ला किस्मत ने रोहित शर्मा का सामना उनके मेंटर दिनेश लैड से करवाया। रोहित की आंखों में एक अलग ही चमक देखकर लैड ने उन्हें अपने साथ ले लिया। लैड ने उनके अंदर एक ऐसा रॉ टैलेंट देखा जिसे सही गाइडेंस की जरूरत थी, एक ऐसा हीरा जिसे तराशने की जरूरत थी। उन्होंने रोहित को उनकी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए पुश किया और उन्हें डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने की अहमियत समझाई। उन्होंने रोहित में एक ऐसा बैट्समैन देखा जिसके पास रेयर टैलेंट था, एक ऐसा प्लेयर जो बहुत आगे जा सकता था। लेकिन लैड की नजर सिर्फ रोहित के बैटिंग स्किल्स पर ही नहीं थी। उन्होंने एक और चीज नोटिस की, रोहित की बॉलिंग में वो बात नहीं थी जो उनकी बैटिंग में थी। एक दिन लैड ने रोहित से बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने रोहित को बताया कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है और उन्हें सलाह दी कि वो सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान दें। ये रोहित की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक रिस्क था, लेकिन रोहित के दिल को पता था कि ये फैसला सही है। उस दिन के बाद रोहित ने अपना पूरा ध्यान अपनी बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में लगा दिया। उन्होंने इस चैलेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट किया और अपने मेंटर को सही साबित करने की ठान ली। लैड की देख-रेख में उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की और उनकी मेहनत रंग लाई। लैड की गाइडेंस में रोहित और निखर लगा। उनकी बैटिंग जो पहले प्रॉमिसिंग थी, अब और भी खास बनी। स्कूल क्रिकेट में वो ज़्यादा रन्स बनाने और हर रन के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उनकी इनिंग्स अब सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी के बारे में थी, सोच समझकर रिस्क लेने के बारे में थी और गेम को डीपली समझने के बारे में थी। वो अब बस गेंद को हिट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे सहला रहे थे और बड़ी ही आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। एक टैलेंटेड यंगस्टर से एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बनने तक का रोहित का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में उनके स्कोर्स, उनकी मेहनत और क्रिकेट